सॉरी, थोड़ी सी लेट हो गई आज। आजा। हाँ, हम लोग ये कर रहे थे ना। थर्टी वन से करना था। चलो एक बार रीड करो। अमित, अच्छी बात है ना बेटा, रात में क्लास का सपना देखते हो? हाँ, लड़की का नहीं। हाँ, क्वेश्चन पता, नेक्स्ट एक दो क्लास में हो जाएगा, एक आध क्लास में हो जाएगा। देख लिया? चलो ध्यान से सुनना बेटा। फेबल, पैराबल, लेजेंड, मिथ, एपिक, एनेक्डोट, रेकॉन्टियर, फोकटेल, रिगेल, एलिगरी। सबसे पहले फेबल में आओ। मैं भी अपना चैप्टर निकाल लूं यार, पहले नाउन चैप्टर। हाँ, फेबल में आओ। फेबल का मतलब होता है बेटा, ध्यान से सुनना, जब आप कोई नैतिक कहानी पढ़ते हो जिसके पात्र होते हैं जैसे कौवा हुआ, खरगोश हुआ, है ना, यानी एनिमल्स, तब हम उसको फेबल कहते हैं। तो फेबल इज मॉरल स्टोरी, नैतिक कहानी विथ एनिमल कैरेक्टर्स। ठीक है, समझ में आया? फेबल। पैराबल, सिंपली मॉरल स्टोरीज, अब उसमें कैरेक्टर्स पे जोर नहीं है। मॉरल स्टोरीज है क्या? मॉरल स्टोरीज इज पैराबल। लेजेंड, बेटा कोई ऐसी कहानी जिसकी सच्चाई की प्रामाणिकता ठीक से पता नहीं है ना, कहानी तो है, कथा तो है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी सही है गलत है कुछ पता नहीं। ठीक है, दैट इज लेजेंड। सो लिविंग लेजेंड कौन होते हैं? जैसे सचिन तेंदुलकर हुए, है ना, कहते हैं उस क्रिकेट के भगवान है, लेकिन लिविंग है यार, इंसान है, इसीलिए लिविंग लेजेंड कहते हैं, यानी जिसके बहाने में कहानी सुनाते हो, लगता है जैसे कुछ ऐसी कहानी है लेकिन वो सच्चाई है। ठीक है। मिथ बना है हिंदी वर्ड मिथ्या से, मिथ्या मतलब झूठ होता है, तो मिथ जो होता है वो कहते हैं झूठ होता है, यानी सच्चाई नहीं है उसमें, मेनी बिलीव बट इज नॉट ट्रू। एपिक, एपिक जैसे आप देखोगे महाभारत, वो एक एपिक है। इस तरह की कहानियों में क्या होते हैं ना, आप देखोगे उसमें बीच बीच में आप रात में कोई महाभारत का एक पर्टिकुलर प्रसंग को कहानी के रूप में बच्चे को सुना दो ना, तो वो नहीं कहेगा तुमने पूरा नहीं सुनाया, कहानी पूरी नहीं थी, है ना। तो क्या होता है ना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं अंदर, और वो पूरा मिला के एक काव्य है। जो एपिक है जिसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स वाली स्टोरीज होते हैं। अ लॉन्ग पोयम और बुक, जैसे मैंने कहा काव्य, दैट यूजुअली टेल्स अ स्टोरी अबाउट हीरोइक एंड एक्साइटिंग इवेंट्स। ठीक है। एनेक्डोट, किस्सा, जैसे पहले के जमाने में लोग शिप में जाते थे 6-6 महीने, अभी भी शिप में 6-6 महीने रह के आते हैं, है ना। उसके बाद आके वो क्या करते थे, चबूतरे में बैठते थे, शाम को मंडली लगती थी और कहते थे कि भाई तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ है जरा सुनाओ तो सही, क्योंकि पहले तो टेलीविजन वगैरह होता नहीं था। तो वो बैठ के जो किस्सा सुनाते थे ना, जो ट्रैवलर्स होते थे, जो इस तरह की वोएज में, वोएज समझते हो क्या है? VOYAGE, जर्नी बाई शिप, समुद्र में। ठीक है बेटा, आप लोगों को मैं अपना पर्सनल नंबर दे देती हूँ, आप लोगों को बुक कैसे मंगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब आप मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दिया, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब मत करो।
सुनो, बता रही थी मैं उसको एनेक्डोट, तो वो अपनी पूरी किस्सा सुनाते थे कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो वो एनेक्डोट्स होते थे, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से कोई किस्सा। रेकॉन्टियर, आपकी नानी आपकी दादी बहुत अच्छी रेकॉन्टियर है ना, यानी बहुत अच्छा कहानी सुनाने वाले जो होते हैं ना, उसको रेकॉन्टियर कहते हैं। वन हु इज गुड एट स्टोरी टेलिंग। फोक टेल, फोक का मतलब लोग होता है, जैसे मर्दों कहेंगे मेन फोक, विमेन फोक, यानी लोग। तो लोक कथा जो होते हैं ना, वो फोक टेल्स होते हैं। ये एली है बेटा, ध्यान रखना। रिगेल मुझे लगता है वर्ब है, ये नाउन क्यों लिखा हुआ है? लविश, हमेशा मजाक मत करो बेटा, पढ़ाते वक्त मुझे इरिटेट मत करो। रिगेल, हाँ रिगेल वर्ब है, ठीक है। रिगेल इज वर्ब। रिगेल इज लाइक किसी को एंटरटेन करना, एम्यूज करना, यानी मनोरंजन करना, ठीक है। और एलिगरी, ध्यान रखना बेटा, जैसे एलिगरी में आप रामायण को रख सकते हो, महाभारत को भी रख सकते हो। अगर आप देखोगे तो दुर्योधन को ये नेगेटिव कैरेक्टर का, रावण को देखोगे तो नेगेटिव कैरेक्टर का एक चित्रार्थ किया गया है। राम को एकदम मैन को कैसा होना चाहिए, वो एक सिंबल के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कर्ण को फ्रेंडशिप के रूप में, फ्रेंडशिप कैसा होना चाहिए आदमी का, वो कर्ण स्पेसिफाई करता है। यानी कि अ स्टोरी इन विच द कैरेक्टर्स स्टैंड फॉर आइडियाज। जैसे मैंने कहा फ्रेंडशिप के लिए कौन है कैरेक्टर, कर्ण है ना। बट अबाउट ह्यूमन लाइफ, अबाउट फॉर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ और फॉर पॉलिटिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो मैंने एलिगरी कहा, देखोगे उसमें सब आप पूरा कंप्लीट देखोगे, एक एक व्यक्ति एक एक आइडिया को चित्रात कर रहा है, ठीक है ना। कौन, तो आप देखोगे कि किस तरह से एक एजुकेटेड पंडित होके भी दिमाग कैसे भ्रष्ट होता है, इसके लिए रावण एक बिल्कुल प्रतीक है ना। विभीषण राम भक्त थे, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति अपने घर में किसी भी बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता, क्योंकि कहते हैं घर का भेदी था वो, ठीक है ना। तो घर के भेदी के रूप में विभीषण चित्रात है, इसीलिए याद रखना कि एलिगरी का मतलब समझ में आ गया, क्लियर। नॉट विजिबल क्या हुआ बेटा, एनोनिमस का, एनोनिमस, एनोनिमस लेटर होता है। आई रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर, यस अरमान, एलिगरीस हो जाएगा फिर तो, नाउन है ना, इसका प्लूरल फॉर्म लगा सकते हो गया। एक मिनट रुकना, 31 में अपने बुक में करेक्शन कर लेना जरा आप लोग सब, एलिगरी को रिगेल को वर्व कर देना। नेक्स्ट आओ, डाइस, देखो जरा ध्यान से, अगर आप डाइस पे आते हो ना, इसका मतलब एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, थोड़ा सा ऊंचा स्थान पे, जहां पे खड़े होने के बाद आप सबसे अलग दिखोगे, क्योंकि आप थोड़े ऊंचे स्थान पे आ गए, है ना। डाइस, अ रेस प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन स्टैंड्स टू परफॉर्म और स्पीक, इसको स्टेज कहते हैं बेटा। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब हो गया जहां पे हम बलि चढ़ाते हैं हिंदू धर्म में। अगर आप क्रिश्चियन धर्म में बोलोगे आई विल टेक यू टू द ऑल्टर, इसका मतलब होगा तुमसे मैं शादी करूंगा, है ना। क्योंकि वहां पे जो रेस प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे जब किसी के साथ आप चढ़ते हो चर्च में, इसका मतलब है कि आप पादरी के पास जा रहे हो और वो आप दोनों को हस्बैंड एंड वाइफ का क्या दे रहे हैं, आपको वोज दिलवा रहे हैं, यानी प्रण करवा रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहने के लिए। पल्पिट और डाइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अ रेस प्लेटफॉर्म वेयर अ प्रीस्ट और मिनिस्टर स्टैंड्स टू लीड अ वर्शिप और रिलीजियस सर्विस, बेटा डाइस की तरह ही होगा, लेकिन वहां पे खड़े होके सत्संग होगा, और वो सत्संग का जो मुखिया होगा, यानी कि जो प्रीस्ट होगा, जो मेन पंडित होगा, वहां पे खड़े होके वो रिलीजियस
कोई मीटिंग हो या रिलीजियस कोई इवेंट हो, उसकी शुरुआत कर रहा है, तो ये पल्पिट होगा। जो रोस्ट्रम होता है वो स्मॉल रेस्ड प्लेटफॉर्म ऑन स्टेज होगा। स्टेज पे भी जब बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और वहीं पर एक लगा दिया जाता है पोडियम, तो पोडियम में खड़े हो गए तो किसी को दिखेगा ही नहीं पीछे से, क्योंकि सामने इतने लोग बैठे हुए हैं। तो क्या करते हैं ना, उस पे थोड़ा सा और एक छोटा सा ऊंचा स्टेज बनाते हैं वहां पे, जहां पे वो चढ़ के फिर पोडियम पे जाता है तो दूर से दिखाई देता है। तो दैट इज कॉल्ड रोस्ट्रम। नाउ सी, प्रोसीनियम का मतलब याद रखना, जब पर्दा गिर जाता है ना स्टेज का, तो कई बार ऐसा होता है जब पर्दा वहीदा, मैं कमेंट अभी नहीं देखूंगी, जब मैं पढ़ा रही हूं तो मैं आपके कमेंट को बिल्कुल नहीं देखूंगी, और साफ नहीं दिख रहा है तो बुक खरीद लो, क्योंकि अब मैं इसमें क्या करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा अब मैं इसको कैसे और बड़ा करूं, और कैसे बड़ा करूं। श्रेया, एलिगरी स्टोरी होता है जिसमें पीपल ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं जो किसी किसी कोई आइडिया का प्रतीक होता है। लाइट कम कर देंगे ना बेटा तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो लाइट है एकमात्र दो लाइट है जो एक ही स्विच से है। सूरज, जरा दिखाओ अपने मोबाइल पे, ये दिखाओ मोबाइल पे, दिखाओ अपने। ऐसे कैसे पढ़ाऊं मैं, हम यहाँ दिखता नहीं है ला। हम्म, ये लोगों को दिख नहीं रहा है। अब बड़ा कर दिया, चलो चलो। प्रोसीनियम सुनो ध्यान से, जब स्टेज का पर्दा गिर जाता है ना, तो आगे थोड़ा सा स्टेज का जगह रहता है, पर्दा एकदम आगे से नहीं लटका रहता है, थोड़ा सा पीछे से रहता है। तो कई बार ऐसे होते हैं जो एंकर्स होते हैं, वो एंकर्स आके सामने पर्दे के सामने खड़े होके और बताते हैं कि ये किसके बारे में, ये जो आप ड्रामा देख रहे थे वो किसके बारे में देख रहे थे, या अब कौन सा पात्र आने वाला है ना। तो वो प्रोसेनियम होता है जो पर्दा के आगे का स्थान होता है। यार वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आया हुआ ये। ट्रस्ट स्टेज कैसा होता है देखते हो, कई बार ऐसा होता है एक स्टेज ऐसा रहता है जो बीच में भी ऐसे रहता है, यानी जब आप इस पोर्शन में अगर डांस करोगे या गाओगे, इधर भी लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे थ्रस्ट होके प्रेशर देके स्टेज को आगे कोई धक्का मार के घुसा दिया गया हो बीच में ऑडियंस के, उसको थ्रस्ट स्टेज कहते हैं। एरिना समतल जगह पे, चारों तरफ से थिएटर्स, चारों तरफ से चेयर्स लगे हुए हैं ऊपर, और बीच समतल जगह पे जहां पे जनरली रेसलिंग होता है ना। अ लेवल एरिया सराउंडेड बाय सीटिंग फॉर सीट्स फॉर पब्लिक इवेंट, ठीक है। एंड कॉलिसियम का मतलब होता है अ लार्ज स्टेडियम, अ लार्ज स्टेडियम आया हुआ है, ठीक है। चलो, ठीक है बोल दो। अच्छा, एम्फी थिएटर, बेटा सर वो भी यही होता है, एरिना की तरह होता है। एक सर्कुलर बिल्डिंग होता है वो, जिसमें ऊपर रूफ नहीं होगा लेकिन सीट्स लगे होंगे। हम्म हम्म मैं भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी, रुको। ठीक है, चलो हम बुक में ये एम्फी थिएटर ऐड कर देंगे। आ, यहाँ पे एम्फी थिएटर भी ऐड कर देंगे।
हालांकि वो कुछ नहीं, सेम ही हुए, बस खाली छत नहीं रहता है उसमें, ठीक है। और कॉलिसियम बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है। हाँ, देवरूप, 1 2 3 वाले गाने में आप देखे हो ना, वो थर्ड स्टेज ही था। ये बेटा वो क्लास नोट्स है, ये क्लास नोट्स है। चलो अब आओ नेक्स्ट 33 से आप, मैं बड़ा कर दे रही हूं ताकि आपको जितना दिखाई दे सके उतना बड़ा कर दे रही हूँ। 36 तक तो देख लो एक बार फटाफट। और मैं बहुत ज्यादा आपको पढ़ा दिया मैंने, अब इससे ज्यादा तो नहीं कराऊंगी। हाँ, एक और शीट है वो फिनिश कर दूंगी, ठीक है। इसमें करीबन 57 है। जल्दी देखो। अरे यार डिफरेंस छोड़ो ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है बस, खाली आप मीनिंग देखो। हो गया। चलो ध्यान से देखना। एफेक्शन बेटा प्यार, लगाव, एफेक्शन कहते हैं लगाव को, है ना। आपको अपने बच्चों से बहुत एफेक्शन होगा, देखना। लेकिन एफेक्टेशन बनावटी व्यवहार, अपने आप को बहुत शो ऑफ करना, है ना। बहुत देखते हैं ना, कुछ बहुत पैसे वाली महिलाएं होती है ना, क्या क्या करती है यार उन लोग। किटी पार्टी होता है, उसमें देखना कितना शो ऑफ करेगी, है ना। तो दैट इज फॉल्स बिहेवियर, दैट इज एफेक्टेशन, अननेचुरल बिहेवियर। डिवोशनल समर्पण, जैसे कोई आप डांस अगर करते हो, अच्छा देखोगे रोज आप डांस करोगे, आप उसके प्रति आपका समर्पण रहेगा। डिवोशन इज समर्पण, द यूज ऑफ मनी टाइम एटसेट्रा फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप पैसा समय सब खर्च कर रहे हो, है ना, वो डिवोशन है। स्पेंड, खर्चना। वेस्ट, बर्बाद करना। नाउन और वर्ब दोनों है बेटा वेस्ट। रीजन और कॉज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ना, लेकिन कॉज याद रखना, जैसे पॉजिटिव इफेक्ट करता है। रीजन, कोई चीज के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, रीजन होता है कारण, कॉज होता है कारक, यानी वो कारक जो कोई चीज को किया है वो कॉज होता है, और इस काम के पीछे रीजन क्या था। तो रीजन और कॉज जो है ना, अभी मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल पे, ज्यादा नहीं समझ में आएगा। BALK, आप देखते हो बॉक जो होते हैं, खेतों में जाओगे उसके बीच में जो मुंडेर होता है ना, उसको बॉक कहते हैं। अ पीस ऑफ लैंड लेट अनप्लाउड, मतलब जिसको जोता नहीं जाता है, एज अ डिवाइडिंग लाइन, ठीक है। BALK, इसको भी हम बॉक कहते हैं, लेकिन वर्ब के रूप में होगा। अचानक मना कर देना कोई चीज करने से, है ना। टू सडनली रिफ्यूज टू डू समथिंग दैट अदर्स एक्सपेक्टेड यू टू डू, अचानक मना कर देना कुछ ऐसा करने से जो माना जा रहा था तुम करोगे ही, है ना। बाक, भौंकना, लेकिन बाक एक और होता है, जो पेड़ का छाल होता है ना उसको भी बाक कहते हैं, ठीक है। और बाक अगर नाउन में लोगे तो भौंकने का जो आवाज होता है उसको भी बाक कहते हैं। बल्क, काफी ज्यादा क्वांटिटी में बल्क, ठीक है। 37 से देखो तो, हाँ एयर्स भी था एफेक्टेशन का।
देख लिया? अब सुनो, कैपिटल, बेटा इंडिया का कैपिटल कौन है समझते हो? कितना कैपिटल लगाओगे बिजनेस में, पहले ये तो बताओ। पूंजी, राजधानी, है ना भाई। कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन शुरू करो, यानी बड़ा वाला ABCD। समझ में आ गया? कैपिटल, प्रिंसिपल अमाउंट, जो मैंने कहा पूंजी। हैविंग कैपिटल का मतलब ABCD बता दिया मैंने। एंड कैपिटल विथ मेन ऑफिस ऑफ अ गवर्नमेंट, जो मैंने कहा इंडिया का कैपिटल कौन सा है। कैपिटल पनिशमेंट में कैपिटल क्या है? फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल हो गया हैविंग डेथ एज अ पॉसिबल पनिशमेंट, ठीक है। लेकिन कैपिटल TOL देखे थे ये बुश के चक्कर में, कैपिटल में कितने हंगामा हुआ था वहां पे, है ना। वो ऐसा बिल्डिंग होता है जहां पे पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं और वहां पे कानून बनता है। द बिल्डिंग इन विच द पीपल हु मेक द लॉस ऑफ अ US स्टेट मीट। इसीलिए हंगामा वहां पे पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, वहां पे कैपिटल में हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया? कॉर्ड, म्यूजिकल टोन, कहते हैं तुमने मेरी दिल की तार छेड़ दी, क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ माई हार्ट, इसीलिए म्यूजिकल टोन, ठीक है। एंड CORD, पतली सी रस्सी जो होती है इसको कॉर्ड कहते हैं, है ना। काउंसिल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू मेक रूल्स एंड लॉ, जो मैंने कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी वही तो कानून बनाएंगे। एंड काउंसिल, काउंसलिंग करता है, आपको सलाह देता है, जैसे आपका वकील, इसलिए काउंसिल वकील को भी कहते हैं। ड्यूएल, दो, ड्यूएल कैमरा वाला, ड्यूएल सिम वाला मोबाइल, जानते हो, यानी कि दो। लेकिन ये जो ड्यूएल है ना, वो द्वंद्व युद्ध की वाली बात होती है, वो ड्यूएल है। यहां तक समझ में आया? लेकिन आपको क्लियर तो तब होगा ना बेटा, जब आप, बेटा वो मैथ्स का बात छोड़ दो, है ना, जब आपको क्वेश्चन बनाना आएगा। और आपने क्वेश्चन बनाया था उस समय 41 तक हो गया था, नहीं, चलो 40 से शुरू कर दो। आज जो पढ़ाया है वहां से शुरू करते हैं। ऐसे आपने 44 तक तो हमने करा ही दिया था। बनाने की कोशिश करो पहले। अरे क्या है यार, हमको नहीं समझ में आ रहा है किस में आ गए हम। गॉड, एक सेकेंड। हाँ, हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? पैलेट गन्स तक हो गया था, ये भी हो गया था। हम लोग इसमें क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे यार? हमको लगता है इसके बाद है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है। 45 तक हुआ था, ठीक, चलो 46 से देखते हैं। कुछ कुछ डिफरेंट भी है, बनाने की कोशिश करना। चलो देखें, कुछ कुछ बेटा अलग होगा, क्योंकि अब लास्ट का जो पोर्शन था ना उसमें मैंने कुछ कुछ अलग किया था, तो इसलिए मिक्स्ड होगा। और मैं चाह रही हूं कि अब मैं थोड़ा सा करा के ना पहले वो पूरा फिनिश कर लूंगी, उसके बाद इसमें आऊंगी। द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट फॉर द डैश ऑफ वीमेन। याद रखना बेटा, वीमेन की बात बोली। जब वीमेन का बात कह रहा है ना, तो महिलाओं का उत्थान किया जा सकता है, पालन पोषण नहीं किया जा सकता। अब ब्रिंगिंग जो होता है ना,
वो गर्ल्स का होगा, चिल्ड्रन का होगा। ये पालन पोषण है। अपलिफ्टमेंट तो उत्थान है। उत्थान के लिए भाई, विमेन का उत्थान के लिए गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। बेटा याद रखना, हम लोग पासिंग मार्क्स बोलते हैं, जो गलत वर्ड है। पास मार्क्स होता है, फुल मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स कुछ नहीं होता, सेंट मार्क्स कुछ नहीं होता। पासिंग मार्क्स कुछ भी नहीं है और सेंट मार्क्स कुछ नहीं होता, इसीलिए फुल मार्क्स होता है। There are 26 letters in English alphabet. क्यों बेटा? एक ही तो अल्फाबेट है ना। वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं, उसके अंदर जो आता है उसको लेटर्स कहते हैं। आपको पता है ना, पेलेट गन्स होते हैं जिससे छर्रे निकलते हैं। पेलेट का मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, छर्रे छोटे छोटे गोले जो होते हैं, देखते हो। इसी का यूज जो हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो उस पर केस वगैरह भी हुआ था कि पेलेट गन्स यूज कर देते हैं लड़कों पे। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। पेल ऑफ वाटर, पेल मतलब बाल्टी होता है, बकेट। PAIL का मतलब बकेट। चलो वहां से थोड़ा अलग हो रहा है, इसीलिए अब मैं लास्ट का पोर्शन को वो खत्म करने के बाद ही कराऊंगी। अब 52 से लेकर मुझे लग रहा है आप यहीं तक करो, 54 तक ही करो, मुझे खत्म कराने दो फिर। हो गया? चलो, मिक्स द कलर्स इन द पैलेट। ये पैलेट होता है जिसमें कलर्स मिक्स करते हैं ड्राइंग करने के लिए। अ पर्सन गुड एट स्टोरी टेलिंग, रेकॉन्टर। डैश इज द पार्ट ऑफ द थिएटर स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन, प्रोसीनियम। ठीक है, फ्रंट ऑफ द स्टेज में प्रोसीनियम होता है। चलो, इतना काफी हो गया। अब हम लोग वापस चलते हैं, पहले वो खत्म कर ले, आज वो पहले फिनिश कर ले, उसके बाद एक असाइनमेंट बच जाएगा बस। क्योंकि जानते हो, अगर हम नाउन पे अड़ जाए कि नहीं भैया हम नाउन तो खत्म कराएंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं हो सकता। कारण क्या है कि नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब मिलके पूरा वोकैबुलरी पोर्शन आ जाता है आपका, है ना। इसीलिए देखो, नेक्स्ट आओ। क्या हुआ बेटा? वो कैब का PDF दे दो। कौन सा है? अंशु, रुक जाओ, मैं दे देती हूँ। शुरू करें? सुनो ध्यान से बेटा, LOP में खत्म कर दोगे ना, तो इसका मतलब हो जाता है वर्ब, जिसका मतलब है चारों तरफ से ढक लेना। लेकिन LOPE जब है एनवलप, इसका मतलब होता है लिफाफा, जो कवर करता है वो लिफाफा। अगर आप कहोगे बहुत अच्छा है ड्राइंग में वो, तो फ्लेयर इन ड्राइंग होगा। फ्लेयर का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी, किसी भी टैलेंट में वो फ्लेयर होता है। लेकिन FLARE
नाउन और वर्ब दोनों है। अगर कोई दंगा भड़कता है तो फ्लेयर कर रहा है, जैसे आग भड़कता है तो फ्लेयर करता है। वर्ब है टू शाइन ब्राइटली और टू बिकम सडनली एंग्री और एक्साइटेड। मैंने कहा ना, आग बहुत तेज भड़का और दंगा भड़कना, इसका मतलब बहुत तेजी से वो शाइन करना या बहुत तेज से गुस्सा होना, है ना, देखो। और एक्साइटेड। फ्लेयर का अगर नाउन है, अ लाइट दैट शाइन्स ब्राइटली, मैंने कहा बहुत तेज चमकता है तो फ्लेयर ऑफ लाइटनिंग हो गया फिर तो, ठीक है। यानी कि FLARE, आग या गुस्से का भड़कना और वो जो चमक होती है आग की, दोनों को फ्लेयर कहते हैं, ठीक है। प्रोसिनियम अभी बताया था रोशन, और बहुत देर तक बताया था। स्टेज में पर्दे के आगे का भाग को प्रोसेनियम कहते हैं। अगर ऐसे पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल होगा। आपको पता है आपका सिलेबस कितना अधिक है, हाँ समझते हो। प्लेयर इन एक्टिंग, वेरी गुड सोनाली। और इस तरह से एक एक चीज को दोबारा पूछोगे तो फिर बैठ जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं जाता मेरा। फिर आप आराम से 1.25 साल बैठो मेरे साथ, पढ़ते रहो इंग्लिश। भाषा है ना बेटा, कभी अनंत, ये अंत ही नहीं है इसका, खत्म ही नहीं होगा, पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, ठीक है। सीखते रहो जिंदगी भर। आपको टीचर बनना है तो बताओ, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ो। FOUL, फाउल। अगर फाउल स्मेल है तो वेरी अनप्लेजेंट है। फाउल प्ले जो करते हैं, गुस्सा आता है देखे यार, गलत खेला, गलत तरीका से खेला है ना, वेरी अनप्लेजेंट। और FAWL जो फाउल होता है, वो छोटा सा मुर्गी का बच्चा या कोई ऐसे पंछी का बच्चा जिसको जनरली मीट के लिए, उसके मीट के लिए और एग्स के लिए पाला जाता है। आइडल, स्टैच्यू, आइडॉल नहीं बोलना, इट्स आइडल, स्टैच्यू, मूर्ति। आइडियल है ना, क्या है, सिद्धांत है, ठीक है। आइडियल का मतलब होता है सिद्धांत। एंड आइडल बेकार, बिना काम का, कुछ नहीं करता। लॉथ इज अनमना, जो मन नहीं कोई चीज करने का, अनमन, लोथ, LOTH। लेकिन ई लगा दोगे तो हेट हो जाएगा। जैसे हेट में ई है, लोथ में भी ई है, इसका मतलब टू हेट, याद रखना। हेट में भी ई है, लोथ में भी ई है, ये वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट आओ जरा, नेक्स्ट देखो 46 से लेकर 49 तक, एक बार रीड कर लो। अपूर्वा, अभी तो नाउन में ही है बेटा हम, आपके पास सिलेबस है ना, सिलेबस देख लो। हो गया, चलो देखो। METAL बेटा धातु होता है, मेटल, ठीक है। मेटल का जानते हो ना फुल फॉर्म कैसे बनता है। एम से, बोलो, एम से क्या होगा, बोलो तो। मेलेबल, जिसकी शीट्स बनाई जा सकती है। जो मेलेबल होता है वो डक्टाइल भी होता है, जिसके तार बनाए जा सकते हैं। ई से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। ई से इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, तभी ये मोड़ सकते हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसमें होता है वो जल्दी ब्रेक नहीं करता।
ए फॉर एलॉय, इसके एलॉयज बनते हैं, मेटल के बनते हैं सिर्फ एलॉयज, नॉन मेटल के नहीं बनते। एंड एल फॉर लस्टर, उसमें शाइनिंग होता है ऊपर, इसलिए याद रखना मेटल के 5 क्वालिटीज आप इसी से बना सकते हो, खाली वर्ड से। METTLE कहते हैं डिस्कवर योर मेटल, मतलब अपनी काबिलियत को डिस्कवर करो। METTLE का मतलब होता है क्षमता, पोटेंशियल। OAR देखते हो, जो नाव खेने के लिए ऐसे एक पतवार होता है उसको ओर कहते हैं। एंड ORE वो मिनरल होते हैं जिससे कोई मेटल को प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है ना, तो इसलिए याद रखना, जैसे आयरन ओर होते हैं उससे आयरन का पैदावार हो सकता है, राइट। एम्यूजमेंट मनोरंजन, एम्यूज करना इस मनोरंजन करना है ना, यस। आशु कह सकते हो, इलास्टिसिटी भी है, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इलास्टिसिटी दोनों हो जाएगा। बेटा मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूं। हिमांशु मेडिकल की तैयारी किया था बेटा, सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया था, ठीक है, वरना आज हम भी डॉक्टर होते अपनी बहन की तरह। मेरी सिस्टर काफी नामी गायनेकोलॉजिस्ट है, इन सीतामढ़ी, डॉक्टर मधु सिंह, ठीक है। चलो, एम्यूजमेंट, एम्यूज से ही तो बना, एम्यूजमेंट नाउन है, इसका मतलब द फीलिंग ऑफ बीइंग एंटरटेन्ड, यानी कि मनोरंजन, और एम्यूज मतलब मनोरंजन करना। बेम्यूज इज लाइक कंफ्यूज्ड, बेम्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, एडल मडल बीफडल, है ना, बेम्यूज्ड कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट आओ सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या है, याद रखना बेटा, ये फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप कहोगे यू आर लाइक अ लायन, लाइक ही फॉट एज अ लायन, एस, है ना, लाइक एंड एस, अगर सेंटेंस में है तो इसका मतलब है कि आप सिमिलैरिटी तो बताए हो, लेकिन एस और लाइक लगा के, जब एस और लाइक लगा के सिमिलैरिटी बताते हैं ना बेटा, तो सिमिली होता है, ठीक है, तब सिमिली होता है। विकास, यू बिलोंग टू सीतामढ़ी, जानते होगे शायद, शी इज ए गायनेकोलॉजिस्ट, इसलिए अभी तक तुम्हारा तो गायनेकोलॉजिस्ट से पाला नहीं पड़ा होगा। अच्छा, अंशुल बहुत चालाक कहती है, अच्छा हुआ वरना हमें कौन पढ़ाता है, देखो कितनी चालाक लड़की है ये। विवेक भी कितना अच्छा से कह रहा है, अच्छा हुआ आप फेल कर गई। ठीक है, जब मैंने कहा ही फॉट एज अ लायन, यू आर लाइक अ लायन, इसका मतलब मैं सिमिलैरिटी बता रही हूं, और सिमिलैरिटी में एस और लाइक बता रही हूं, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं ही वॉज अ लायन इन द बैटल फील्ड, ही वॉज अ लायन, जब मैंने कहा ही वॉज अ लायन, इसका मतलब वो लायन था, तो भाई लायन थोड़ी हो गया था, यानी उतना ही वीर था। आप जब सिमिलैरिटी बता रहे हो विदाउट यूजिंग लाइक एंड एस, देन इट इज मेटाफर। जब आप सिमिलैरिटी बता रहे हो यूजिंग लाइक एंड एस, इट इज सिमिली, विदाउट यूजिंग लाइक एंड एस, इट इज मेटाफर। देखो, यस अभिषेक, हो जाएगा आराम से, अब उसका टेंशन मत लो, ठीक है, क्लियर, बताओ। चलो, अब जरा एक दो और है